चलिए तो अब हम समझते हैं दूरी यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की जो लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है ना। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी को एस या डी से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि होती है। इसका जो मान होगा वह सदैव धनात्मक होता है, ठीक है, यह कभी ऋणात्मक नहीं होता। लेकिन विस्थापन की अगर देखें तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन सदिश राशि है ना। इसे भी डी एस से लिखा जाता है, हम एस से लिखते हैं। ये जीरो भी होता है, ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होता है ना। तो चलिए इनके अंतर को समझते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों चलिए हम इनको अब देखते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हम आपको बता रखे हैं कि दूरी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई पथ की जो लंबाई होता है वह दूरी कहलाता है। फिर से, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाता है। तो हम भी यहाँ एक नंबर में लिख रखे हैं क्या परिभाषा दोनों का। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। और विराम का भी विस्थापन का भी परिभाषा हम लिख रखे हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कि दूरी एक अदिश राशि है। वही विस्थापन की बात करें तो विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। इसमें दोस्तों दूरी को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह अदिश राशि हो गया। और विस्थापन को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है, क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। अब अगर इनकी बात करें, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे यहाँ हम लिख रखे हैं, एक व्यक्ति क्या करेगा, घर से यानी होम से स्कूल जाएगा, स्कूल से फिर मार्केट गया, मार्केट सीधे कहाँ आ गया? घर आ गया। यहाँ से मान लेते यहाँ तक की दूरी इनको 4 किलोमीटर पड़ता है, ये 4 मीटर पड़ता है। और यहाँ कितना हो गया? 3 मीटर स्कूल से बाजार। और यहाँ से यहाँ तक आने में इनको 5 मीटर मिलता है। तो टोटल जो दूरी हो गया, दूरी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा दूरी बराबर कितना? 4 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर। सभी को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 मीटर हो जाएगा, जो दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दूरी धनात्मक ही होगा, कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता। जितना भी चलेंगे वह सब धनात्मक, उन सब को जोड़ेंगे। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता है। विस्थापन में शून्य भी होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। दोस्तों विस्थापन शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। तो कब क्या होगा इनके बारे में बात करते हैं। शून्य कब होगा? इसे प्रश्न पूछा जाए कि विस्थापन कब शून्य होगा। तो विस्थापन तब शून्य होगा जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों सेम होगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या, यह व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया घर से और स्कूल गया, फिर मार्केट गया, मार्केट सीधे घर आ गया। तो इनका अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों क्या है? समान है, सेम है। तो इस कंडीशन में विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर विस्थापन बराबर सूत्र की बात करें तो हम कह सकते हैं अंतिम मतलब स्थिति और माइनस मतलब प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। दोनों को अंतर कर देंगे, घटा देंगे, वह हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों की स्थिति सेम है, तो हम 0 - 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार दूरी का जो सही मात्रक होता है वह मीटर होता है, और विस्थापन का सही मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। तो आशा है आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर यह आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम इनके बाद देखते हैं चाल और वेग।